हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है बीए सेकेंड ईयर की, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। कोड है इस बुक का POLS 202। मैं बार बार आपको ये बात रिपीट करती हूँ कि जो कोड है वो आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, POLS लिखेंगे आप कैपिटल लेटर्स में। और रही बात इस बुक की, तो ये बुक आपकी जो डिग्री है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि ये बुक आपके जो नंबर हैं उनको एकदम बूस्ट कर देगी अगर आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। 8 चैप्टर दिए गए हैं, 8 के 8 चैप्टर काफ़ी इजी है, 70 नंबर का ही पेपर आएगा। और इस बुक को अच्छी तरह से कवर करने से आपकी डिग्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इस बुक को एज पासिंग मार्क्स ना लेकर अपनी डिग्री के लिए अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो आपकी डिग्री की परसेंटेज बढ़ जाएगी। बात करूँ इस बुक की, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि सेक्शन ए आएगा आपका 2 नंबर के 5 प्रश्न, ठीक है। 10 नंबर के लिए 8 प्रश्न आपको दिए गए होंगे, 8 में से आपने करने हैं 5 प्रश्न। फिर आएंगे आपके 4 नंबर के 5 प्रश्न 20 नंबर के लिए। कई बार 5 प्रश्न भी दे देते हैं 4 नंबर के लिए, पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सेक्शन बी आएगा आपका यूनिट 1 से 10 नंबर के करने हैं आप लोगों ने। 2 प्रश्न दिए गए होंगे, 1 प्रश्न करेंगे आप लोग 10 नंबर के लिए। सेक्शन सी आएगा यूनिट 2 से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे 2, और उनमें से 1 प्रश्न करना है। और सेक्शन डी आएगा आपका यूनिट 3 से आपने करने हैं 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, और 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन जो है वो आपने करना है। और सेक्शन 4 आएगा आपका यूनिट 4 में से सेक्शन ई में आपने 2 प्रश्न दिए गए होंगे, और 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न करना है। 70 नंबर का टोटल आपका ये एग्ज़ाम होता है। बात करूँ इस बुक की, सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर स्ट्रेटजी की, कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे, सबसे पहले बात करते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न के लिए। तो 2 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे उनमें आप 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर क्वेश्चन 2 नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो 2 नंबर का ही उत्तर आपको देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। बात करें पार्ट 2 की, तो 4 प्रश्न करने हैं 5 नंबर के लिए। तो 4 प्रश्नों के लिए अपने अकॉर्डिंग आप सीट्स देख लीजिए कि आप कितनी सीट भरेंगे। 20 नंबर आपका ये लेकर चलता है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, चारों के चारों क्वेश्चन करने हैं 5 नंबर के अकॉर्डिंग। पॉइंट्स लिखने हैं, स्केच का यूज़ करना है, निष्कर्ष जरूर लिखना है। अंत में निष्कर्ष लिखा जाएगा। निष्कर्ष में जो भी आपने लिखा है वो उसका निष्कर्ष लिखा जाएगा, सार लिखा जाएगा। सेक्शन बी आएगा आपका यूनिट 1 से 2 प्रश्न आएंगे, दोनों में से 1 करना है। बनते हैं आपके इसमें 2 ही चैप्टर बनते हैं, वैसे देखा जाए 4 चैप्टर दिए तो गए हैं, पर 2 ही चैप्टर बनते हैं, ठीक है। तो 2 चैप्टर भी अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर तो गलत बात है। तो सेक्शन बी में से आपने करने हैं 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। इसमें आप ऐसा करेंगे कि जो बच्चे कि लिखने की स्पीड कम है, जो बच्चे लिख नहीं सकते जल्दी, वो बनाएंगे फ्लो चार्ट। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फ्लो चार्ट आप लोग कैसे बनाएंगे। यूनिट CDE में भी आप ऐसे लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, स्केच का यूज़ करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, परिचय लिखने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको प्रश्न आता है शीत युद्ध के कारणों का वर्णन करें तो परिचय लिखेंगे। परिचय में आप एक्सप्लेन करेंगे कि शीत युद्ध क्या था, फिर आप हेडिंग डालेंगे कारण, और फिर कारण में थोड़ा सा लिखेंगे, कारण मतलब कि कारण बताएंगे कि क्या कारण था। फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर कारण को एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लिखेंगे कि शीत युद्ध की एक वजह बता देंगे जो सबसे बड़ी वजह होगी, फिर उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाएंगे नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद आप उससे नेक्स्ट पेज पर उन फ्लो चार्ट्स पर जो आपने पॉइंट लिखे होंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नंबर इसी प्रकार मिलते हैं। उस
फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। आपने अपने अकॉर्डिंग शीट्स भरनी है, शीट्स भरने के ही आपको नंबर मिलते हैं। सच बोलूँ तो बीए में क्वांटिटी भी देनी है और क्वालिटी भी देने का पूरा प्रयास करना है आप लोगों ने। तो बात करती हूँ मैं आपके फ्लो चार्ट्स की। तो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आपका शीत युद्ध के कारण। मेरा पेज थोड़ा छोटा है, आपकी शीट बड़ी शीट होगी। पूरे के पूरे पेज पर आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं ईजिली। तो शीत युद्ध के कारण के लिए सबसे पहले मैंने जो कारण दिया है वो है विचारधारा संबंधी कारण। आप यहाँ पर कारण लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, सेकंड। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप पहले ही पॉइंट कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह, फिर आपने उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है 4 से 5 लाइन्स में। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे, अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहला है विचारधारा संबंधी कारण, दूसरा है रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, तीसरा है रूस की विस्तारवादी नीति, चौथा है जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने में रूस की अनिच्छा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और इनको भी कवर कर सकते हैं अगर करना चाहें। पर फिर थोड़ा काम ज़्यादा आ जाता है, तो इससे तो आप सिंपल ही लिखिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। तो फिफ्थ कारण है ईरान तथा टर्की में रूसी समझौता। सिक्स्थ कारण है यूनान में रूस का हस्तक्षेप। सेवंथ कारण है जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति तथा अन्य समस्या। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस का व्यवहार, ठीक है। तो ये है आपका तीसरी यूनिट से मैंने ये वाला टॉपिक उठाया है, आपका शीत युद्ध के कारण पर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट आप ऐसे बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपने 10 नंबर के प्रश्न के लिए भी बनाना है, 4 नंबर के प्रश्न के लिए भी बना सकते हैं और 2 नंबर के प्रश्न के लिए भी बना सकते हैं आप लोग। बट फ्लो चार्ट उसी प्रकार होगा। कुछ बच्चे, मैंने ये भी बात नोटिस की है कि जो बच्चे फ्लो चार्ट वाला जो जानते हैं वो बच्चे 2 नंबर के प्रश्न के लिए मैक्सिमम फ्लो चार्ट्स ही बनाते हैं और 10 नंबर के प्रश्न पर कंसंट्रेट करते हैं। तो आपका अगर कोई 2 नंबर का प्रश्न 2 या 3 या 5 अक्षर हैं, उसके मेन अक्षर हैं, जैसे शीत युद्ध के कारण थे तो विचारधारा संबंधी कारण या 4-5 जो है वो आप पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो शीत युद्ध के बारे में लिखिए। सबसे पहले पेज पर लिख लिया शीत युद्ध के बारे में। अब आप लिखेंगे नीचे शीत युद्ध के कारण और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट बनाएंगे। अगर आप फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आता होगा और पेपर चेक करने वाले को ये बात पता लग जाएगी कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है। 2 के 2 नंबर वो आपको देकर जाएगा, ठीक है। 2 नहीं तो 1.5 पर वो आपको अच्छे नंबर देकर जाएगा एज कम्पेयर टू उसको सीधा एक पेज पर लिखेंगे आप लोग, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और प्रश्न 2 नंबर का ही होगा, ठीक है। तो इससे तो अच्छा है कि आप फ्लो चार्ट ही बना लो। बात करते हैं इस बुक की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, काफ़ी ईजी बुक है। 8 चैप्टर दिए गए हैं और 8 चैप्टर में से आपने जो भी मैं आगे आपको चैप्टर बताऊंगी वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी डिग्री में ये बुक काफ़ी अहम किरदार निभाएगी। तो देखते हैं कि कौन कौन से आपको चैप्टर दिए गए हैं। यूनिट 1 की सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके सिलेबस में विषय सूची यहाँ पर मेरे पास है। पहली यूनिट है आपकी, पहले यूनिट में 4 चैप्टर दिए गए हैं। 4 चैप्टर में से जो 2 चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ प्राकृतिक क्षेत्र। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने वाले दृष्टिकोण, ठीक है। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ प्राकृतिक क्षेत्र और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करने वाला दृष्टिकोण। तो ये 2 चैप्टर्स आप लोग करेंगे, ठीक है। बात करती हूँ मैं आपकी 5th चैप्टर और 3rd यूनिट की, जिसमें आता है एक ही चैप्टर, वो है शीत युद्ध।
ठीक है। शीत युद्ध आता है जिसमें, तो आप शीत युद्ध वाला टॉपिक तो छोड़ नहीं सकते हैं, शीत युद्ध से प्रश्न आएगा ही आएगा चैप्टर नंबर 5 में शीत युद्ध। और यूनिट 3 में आता है आपका शीत युद्ध युग और शक्ति के उभरते केंद्र। ठीक है, तो आप 6th लेसन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आप लोग 7वां लेसन है भारतीय विदेशी नीति और 8वां है गुट निरपेक्षता। दोनों इजी चैप्टर है। अगर आप अपनी एक इसको इंटरेस्टिंग बुक की तरह पढ़ेंगे, सिर्फ देखो जो बच्चे, जिन बच्चों को डिफिकल्टी आती है उन इस बुक को पढ़ने में, उनको मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि आप लोग एक बार सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको 5 चैप्टर बताए, 5 नहीं तो आप 4 चैप्टर कर लीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। आप इन 5 चैप्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। एक बार आपने पढ़ना है, जैसे आज आपने पढ़ लिया, एक बार पूरे 5 चैप्टर्स को इकट्ठा ही पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट डे आप इन चैप्टर्स को एक बार जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये बातें रिकॉर्ड होती जाएंगी, आपको पेपर में ये बातें अपने आप याद आती जाएगी। अगर आपने सिर्फ एक बार इस बुक को कहानी की तरह ही पढ़ लिया कि शीत युद्ध में क्या हुआ, भारतीय की विदेश नीति क्या थी उस वक्त, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया, इस तरह से अगर आप इस चैप्टर को, इस बुक को पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो 4 या 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके यूनिट 1 से, फर्स्ट एंड सेकंड सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने वाले दृष्टिकोण। ठीक है, ये 2 चैप्टर आते हैं आपके। एक भी पढ़ लीजिए तो भी 10 नंबर का प्रश्न बन सकता है, दूसरा पढ़ लीजिए या पहला पढ़ लीजिए अपने अकॉर्डिंग। यूनिट 5 शीत युद्ध, ये तो आपने कवर करना ही करना है, इसमें तो आपको स्किप करने के चांसेस नहीं है। और यूनिट 3 में भी आप स्किप नहीं करेंगे, शक्ति के उभरते केंद्र आप पढ़ेंगे। और यूनिट 4 में भारतीय विदेश नीति आता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता से 2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है, 5 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है, 10 नंबर का प्रश्न तो आएगा ही आएगा। कई बार करते हैं ऐसा कि एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न दे दिए, पर काफ़ी कम चांसेस होते हैं, बट हाँ करते ज़रूर है। तो 7th चैप्टर आप एक बार देख लेंगे 5 नंबर के प्रश्न के लिए, अगर पेपर में आ जाता है बाई चांस तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आता, इस बुक को आपने ध्यान से पढ़ना है। इस बुक में आपने स्कोरिंग करनी ही करनी है, बेस्ट चांस है आपके पास अपनी डिग्री को बूस्ट करने के लिए, सबसे अच्छा ये वाला चांस होगा आपके पास। ठीक है, तो जिन बच्चों को इन लेसन्स में भी डिफ़िकल्टी फिर भी आ रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में लेसन चैप्टर नंबर लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए ये बुक अच्छी स्कोरिंग लेकर आए, क्योंकि ये बुक मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इजी है और काफ़ी शॉर्ट बुक है, जिसको लर्न करके आप लोग अच्छी स्कोरिंग ला सकते हैं। हिस्ट्री की बुक आपकी लेंथी साइड में आ जाती है, तो मैं वहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस की इस बुक की। तो अगर आपकी इस बुक से इन चैप्टर्स में, इन चैप्टर 8 चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप लिखेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी। अगर आपकी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनलिज्म, जिसका कोड है PLS 202। कोड ध्यान से लिख कर आइएगा पेपर में, अपना रोल नंबर भी और कोड भी। 202 के इम्पोर्टेंट चैप्टर, पेपर स्ट्रेटजी और पेपर पैटर्न। अगर आपके लिए ये वीडियो, मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, आपका कमेंट मेरे को काफ़ी मोटिवेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा।